नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच अब तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव टलने की खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए इसे सिर्फ एक भ्रम करार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव को समय पर कराने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और जमीनी स्तर पर काम पूरा किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में ओपी राजभर ने बताया कि पंचायत चुनावों की सबसे अहम प्रक्रिया यानी मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है और अब ये मतपत्र अलग अलग जिलों में भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, जिसका अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों चुनाव को तय समय पर कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। चुनाव टलने की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि कुछ लोग अपनी सुविधा के हिसाब से तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल कर्मचारी एसआईआर के काम में लगे हुए हैं, इसी वजह से लोगों को भ्रम हो रहा है। इसके अलावा जनगणना और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार और आयोग दोनों अपने काम में जुटे हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पिछड़ा आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही आयोग का गठन होगा, वह आरक्षण से जुड़े मामलों पर काम शुरू कर देगा। भाजपा से गठबंधन और टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने दो टूक कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसे उतना ही हिस्सा मिलेगा। पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह फैसला निर्वाचन आयोग और सरकार की संयुक्त बैठक के बाद लिया जाएगा। सही समय आने पर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल पूरा फोकस तैयारियों को अंतिम रूप देने पर है। मंत्री के इस बयान के बाद उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से गांव-गांव जाकर प्रचार और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। अब माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और राजनीतिक सरगर्मियां और तेज होंगी। निश्चित है कि समय पर चुनाव होगा, कि मतपत्रों की छपाई करके सभी जिला पे पहुंचा दिया गया है। मतदाता सूची का काम भी लगभग अंतिम चरण में है। 28 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन भी होगा और चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों लोग कटिबद्ध हैं और चुनाव अपने निर्धारित समय पर कराया जाएगा। ऐसी चर्चाएं चल रही कि 2027 की जनगणना और बोर्ड परीक्षा के कारण चुनाव चल सकता है। अब विभागीय मंत्री ने क्या कहना चाहिए इस पर? अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पूरी तैयारी हो रही है चुनाव की और अभी चुनाव टलने की कोई संभावना नहीं है। 6 मार्च तक एसआईआर मतदाता सूची परीक्षण में काम पूरा हो जा रहा है। विभाग इतने कम समय में पूरी तैयारियां कैसे कर देगा? तैयारी चली रही है कि भ्रम की स्थिति पर होने का कारण एक है, सबसे बड़ी चीज है भ्रम की, कि एसआईआर का काम चल रहा है, सभी कर्मचारी अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, आगे जनगणना है, फिर परीक्षा है। ये सारी चीजों को लेकर के लोग अलग अलग अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम कर ही रहा है और सरकार अपना काम कर ही रही है, कहीं कोई दिक्कत है। यह चुनाव के जाति गणना आरक्षण पे बात किया जाए तो विपक्षी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है। इस बार पंचायत चुनाव में ओबीसी और दलित समुदायों के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? देखिए, हाई कोर्ट के आदेश पर पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के एक आयोग गठित प्रक्रिया चल रही है, वो गठित होगा और वो पिछड़ों के और रिजर्वेशन के सवाल पे अपना काम कर रहा है। क्या कहना है आपको कि पिछड़ी और वंचित की बात करते हैं आप, पंचायत चुनाव के टिकट के वितरण में सुप्रभा और भाजपा गठबंधन किस तरीके से होगा? निश्चित है कि देखिए, सबका साथ सबका विकास का नारा है। जितना सबका हिस्सा है बराबर सबको हिस्सा दिया जाएगा। तो चुनाव की जो बात किया जाए, पंचायत चुनाव आप कह रहे हैं समय पे होगा, कोई तारीख निश्चित है, कोई ऐसा कुछ? तारीख का ऐलान होगा, बातचीत राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के बीच बैठ करके जब समय आएगा तारीख का ऐलान हो जाएगा।